मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब मैं टेंथ में था, मतलब टेंथ हम लोग जब पास करने वाले थे और 11th में एडमिशन लेने वाले थे, तो उस समय मतलब ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होता है एक बच्चों के लिए, खास करके उनके लिए जिनका मतलब बायोलॉजी भी अच्छा होता है और मैथमेटिक्स भी अच्छा होता है। ठीक है, दोनों चीज अच्छा होता है, तो उनको समझ में नहीं आता कि हमको आगे करना क्या है और क्या लेना है, बायोलॉजी लेना है आगे 12th में मतलब, या फिर मैथमेटिक्स लेना है। एकदम बहुत कंफ्यूज होते हैं। और बहुत सारे मतलब अभी भी मतलब 70-80% इंडिया के जो ऐसे स्टूडेंट है, ऐसे पेरेंट्स है जो फर्स्ट जनरेशन बच्चे हैं। फर्स्ट जनरेशन मतलब जिसके घर में पहले से कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये करोगे तो वो कर लोगे। दुनिया में 4,000 से ज्यादा मतलब ऑक्यूपेशन है, पेशा, समझ रहे हो, पेशा 4,000 से ज्यादा अलग अलग डिफरेंट वैरायटी है, पेशा है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं टेंथ के बाद? सिर्फ दो चीज, कि एक डॉक्टर होता है, दूसरा इंजीनियर होता है। ठीक है, तो दुनिया में 4,000 पेशाएं हैं, ये दो पेशा है, डॉक्टर और इंजीनियर। यही हम जो है पूरा गांव में, मतलब हर जगह, गांव से हो या शहर हो, सबके दिमागी चीज डॉक्टर और इंजीनियर, दो ही चीज होता है। तो बाकी 4 38 मतलब बाकी जो इतना हो गया 39,998 को, वो ये पेशा कौन करेगा भाई? इसमें कैसे एडमिशन मिलती है? ये कौन सा मतलब कैसे होता है, क्या होता है, क्या करते हैं लोग? क्या वो लोग पैसे नहीं कमाते हैं क्या? उनकी अच्छी रिस्पेक्ट नहीं मिलती उनको? उनको वो जॉब नहीं मिलता? उनको सरकारी जॉब नहीं मिलता है क्या? वो लाखों रुपए नहीं कमाते हैं क्या? तो हम, इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि अब कोई ऐसा बच्चा बचे मुझे। मैं जब भी अभी भी जाता हूँ गांव में और कोई बच्चे जो 11th में या 12th में है, मैं उससे पूछता हूँ तुमको पता है, तो बोलता है कि नहीं भैया पता नहीं, हम कोटा जाएंगे या पटना जाएंगे। दिमाग में एक चीज होता है कि पटना जाके तैयारी करेंगे, अगर साइंस लेना है तो, बायोलॉजी लेना है तो कोचिंग ज्वाइन करेंगे, या फिर मैथमेटिक्स लेना है तो कोचिंग ज्वाइन करेंगे, इंजीनियर बनेंगे या फिर डॉक्टर बनेंगे। यही चीज होता है दिमाग में सारे बच्चों का। तो मैं चाहता हूँ, और ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे यही बनना चाहते हैं। हो सकता है बहुत सारा बच्चा हो जो इकोनॉमिस्ट बन जाए आगे फ्यूचर में, बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो डांसर बने, बहुत सारा ऐसा बच्चा जो सिंगर बने, बहुत अच्छा है जो आर्ट आर्ट वगैरह ड्रामा में चल जाए, बहुत इकोनॉमिस्ट बने, पॉलिटिकल साइंस में जाए, पॉलिटिक्स बने। बहुत सारा ढेर हो रहा है, बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो वकील बन जाए, जो मतलब एआई वगैरह में एक्सपर्ट बन जाए। तो इतने ढेरों ढकिया कोर्स है, आप पता तो करो, मतलब देखो तो सही। लेकिन ये मालूम ही नहीं होता है। तो मैं इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आप 11th 12th में या 12th के बाद आप 12th जस्ट पास किए हो, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं स्ट्रीम वाइज करके मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है और क्या कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि हमारे टाइम पे ये बताने वाला कोई नहीं था। हमें बस ये पता था कि एक डॉक्टर होता है, बायोलॉजी लोगे तो डॉक्टर बनोगे, और ये मैथमेटिक्स लेते हो तो आप इंजीनियर बनते हो। बट अब ऐसा नहीं है। बहुत मतलब आप अगर कोई भी स्ट्रीम लेते हो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, या फिर बायोलॉजी लो या मैथमेटिक्स लो, हर स्ट्रीम में बहुत सारे कोर्स हैं जो आप करके एक अच्छा जॉब पा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। हर चीज मतलब एक वेल सेटल हो सकते हो, रेस्पेक्ट वगैरह हर चीज मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है अब। ठीक है, और इतना कंपटीशन हो गया और इतना एडवांस हो चुका है हर चीज की, अब सबको हर चीज की जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं, और सबका एक अपना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक एग्जाम होगा, आप लोगों ने सुना होगा सीयूईटी यूजी के बारे में। तो ये सीयूईटी जो है 12th के बाद, जो बच्चा 12th पास कर लिया है, वो चाहे कोई भी स्ट्रीम से मतलब 12th पास किया है, वो इस एग्जाम को दे सकता है। वो चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास की हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रख के पास की हो, या फिर बायोटेक्नोलॉजी रख के पास की हो, या फिर आर्ट्स रख के या कॉमर्स रख के या फिर बायोटेक्नोलॉजी रख के, जो भी आप डोमेन सब्जेक्ट लेके आप 12th पास की हो, तो ये आप एग्जाम दे सकते हो। इस एग्जाम का देने का क्या फायदा है, कौन सा कोर्स अवेलेबल है, कौन सा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, ये देखो, इसकी बात करते हैं। टोटल इंडिया में 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हर स्टेट में एक एक से लेकर दो तीन तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। किसी स्टेट में दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, किसी में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, किसी में तीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो आप जिस स्टेट से भी हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, फिर या फिर वेस्ट बंगाल से हो, उड़ीसा से हो, आसाम से हो, या जम्मू कश्मीर से हो, तो आपका स्टेट में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 12th के बाद बहुत सारा ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है, चाहे बीएससी ऑनर्स हो, इंग्लिश ऑनर्स, बायोलॉजी ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है, या पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर बहुत सारा एलएलबी का कोर्स हो गया, बीबीए हो गया। ये सारे कोर्स में एडमिशन मिलता है। तो आप कौन सा मतलब स्टेट से हो, कौन आपके स्टेट में कौन कौन सा कॉलेज है, ठीक है, और
इसके अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें तो कोई भी पूरा इंडिया का बच्चा, कोई भी स्टेट का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। तो 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें, मतलब जैसे डीयू का कैंपस हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, एएमयू हो गया, बीएचयू हो गया, ऐसी बहुत सारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उसके अलावा जो स्टेट के यूनिवर्सिटी होते हैं उसमें भी इसी एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है। बहुत सारा हर स्टेट में मतलब कितने सारे कॉलेज भरे पड़े हैं, तो उन सब जो कॉलेज में ग्रेजुएशन लेवल का जो कोर्स होता है, उस कोर्स में आपको इस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन मिलता है। तो आप जिस स्टेट से भी हो, आप उस स्टेट में देखो कि आपका स्टेट में कौन सा कॉलेज है, किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, कौन सा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, उसको खोलो। फिर देखो उसमें ग्रेजुएशन लेवल पे कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है उस कोर्स में। ठीक है, वो सारा जो कोर्स अवेलेबल है उस कॉलेज में, उस सारे कोर्स में मतलब जो ग्रेजुएशन लेवल पे है ऑलमोस्ट, ये सीयूईटी एग्जाम होता है, उसी के थ्रू एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो अब ये बहुत आसान कर दिया है जो मतलब बच्चे के पास, ताकि ज्यादा डाइवर्सिटी हो, ज्यादा ऑप्शन हो। एक कोई भी स्टेट का बच्चा है और अगर वो 11th 12th अच्छे से पढ़ाई किया है तो उसके पास, और वो बिल्कुल ड्रॉप वगैरह लेना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि किसी बढ़िया सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या बढ़िया सा कॉलेज में हम ग्रेजुएशन करें, तो उसके लिए बहुत ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, और इसके अलावा जो बच्चे नीट का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, नीट का तैयारी कर रहे हैं या जीमेंस का तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। क्योंकि मान लो अगर आपका नीट में नहीं हो पाता है तो आपके पास, या फिर ऐसे दिमाग में रखो कि प्लान बी या सी होना चाहिए फॉर सेफ साइड, ठीक है, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। क्योंकि बहुत सारा पैरामेडिकल का कोर्स है और बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्स है। इवन कुछ वेटरनरी कॉलेज भी सीयूईटी जो एग्जाम होता है, इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेती है। ठीक है, जैसे हिमाचल प्रदेश का एक यूनिवर्सिटी है, वो सीयूईटी एग्जाम के थ्रू एडमिशन वहां पे होता है वेटरनरी कोर्स में भी। तो बहुत सारा ऐसा पैरामेडिकल कोर्स है, बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स है, फॉरेंसिक साइंस का कोर्स है, जो आप अगर आप नीट का तैयारी कर रहे हो यानी कि बायोलॉजी लेकर तैयारी कर रहे हो, तो आप इन सब कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हो, अच्छे अच्छे टॉप के कॉलेज में जा सकते हो। ठीक है, तो जो लोग भी मतलब आप 12th किसी भी स्ट्रीम से की हो, इस एग्जाम को आप दे सकते हो। इसका फॉर्म जो है आ चुका है। वेबसाइट पे जाना है, गूगल पे जाना है आपको, CUET.UG वेबसाइट है, इसका ओपन करना है और वहां पे जाकर के आपको फॉर्म अप्लाई करना। रजिस्ट्रेशन इसका चालू है, 1 मार्च से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। लास्ट जो है 22 मार्च इसका लास्ट रजिस्ट्रेशन का डेट है। और रजिस्ट्रेशन जब करोगे आप, तो सारा चीज जो है केयरफुली पूरा अच्छे से फिल करना, कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए। क्योंकि गलत एक बार एरर हो गया तो फिर दोबारा सही नहीं हो सकता है। 24 से लेकर 26 मार्च के बीच में एरर विंडो दिए रखा है। मतलब अगर कुछ कुछ चीजें हैं जहां पे आपका गलती हो गया है, तो उस चीज को आपको बाद में रियलाइज हुआ कि इसमें गलत भर दिए, तो उस चीज को आप ठीक कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर कि कुछ भी गलती आपसे हो ही ना। ठीक है, क्योंकि 24 से 26 के बीच में विंडो एरर तो दे रखा है, मतलब कुछ गलती होगा उसको तो सही तो कर सकते हो, लेकिन बहुत कम ऐसा गलती होता है, बहुत कम ऐसा चीज है जिसको आप सही कर सकते हो। कुछ कुछ ऐसा चीज होता है जो नहीं कर सकते, जो फिल कर दिए वो फिल हो चुका है। ठीक है, तो अच्छे से फॉर्म को फिल करो। और इसका एग्जाम की बात करें तो एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड मोड होता है, यानी कि ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना है। एडमिट कार्ड भी रिलीज होता है, एग्जाम जो सीटी है वो भी अलॉट होगा। लेकिन वो सब कब अलॉट होगा, वो जब एग्जाम से कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले आपको पता चलेगा। उसका डेट अभी नोटिफाइड नहीं किया है। ठीक है, तो प्रॉपर, और इसका एग्जाम जो है 8 मई से लेकर के 1 जून तक होगा। 8 मई से लेकर के, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम, बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को मतलब फॉर्म फिल करते हैं इसमें, तो 8 मई से लेकर के 1 जून तक स्लॉट वाइज जो है एग्जाम होता है इसका। तो आप अगर कोई नीट का तैयारी कर रहा है तो नीट का तो एग्जाम 4 मई को ही है। अब 4 मई के बाद में ही एग्जाम इसका होगा, यानी कि 8 मई से एग्जाम है, 1 जून तक एग्जाम है। तो आपका कोई एक स्लॉट बुक हो सकता है। ठीक है, अब इसमें कैसे क्या करना है, तो देखो फॉर्म में बेसिक डिटेल अगर आप फिल करोगे, सब्जेक्ट चूज करने के लिए से बोलेगा, तो सब्जेक्ट चूज में है ना 5 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। उसमें 3 डोमेन सब्जेक्ट है। 3 डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री, या तो आप बायोलॉजी लेते हो या मैथमेटिक्स, तो ये आपका है ना डोमेन सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, पीसीबी ले लोगे या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लोगे, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लोगे। ठीक है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी लेते हो या आर्ट्स लेते हो, और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट ले सकते हो। आप जो भी लैंग्वेज लेना चाहो ले सकते हो। इंग्लिश ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, या बांग्ला ले सकते हो, या फिर जो भी आप जिस स्टेट से हो वो अपने अकॉर्डिंग आप एक लैंग्वेज ले सकते हो। उस लैंग्वेज के थ्रू जो जो कोर्स आप चूज करोगे ना, 5 कोर्स, उसी के हिसाब से आपके पास जो है कॉलेज में उस कोर्स से रिलेटेड ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। तो वही सब कोर्स आप अपना स्ट्रीम के हिसाब से चूज करना।
और इसके अलावा एक और जो है कंपलसरी है, गैट है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसमें मेंटल एबिलिटी, जनरल जीके नॉलेज वगैरह और जो लॉजिकल डाटा, रीजनिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो वो कंपलसरी वो सभी को देना है। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट आपको चूज करना है। और सिलेबस जो है 11th 12th में आप जो पढ़ के आए हो, जो 11th 12th सीबीएसई या स्टेट का जो स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस होता है, वही इसका सिलेबस है। कुछ ज्यादा तूफानी क्वेश्चन नहीं आता है, बेसिक जो आप 11th 12th पढ़ के आए हो, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक सही क्वेश्चन आप अगर 50 क्वेश्चन होता है, 60 मिनट का टाइम मिलेगा और 50 क्वेश्चन होता है। एक सही क्वेश्चन का आपका मतलब अगर सही जवाब देते हो तो 5 मार्क्स मिलेगा, गलत जवाब देते हो तो -1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस एग्जाम को दे करके बहुत सारा कोर्स अवेलेबल है, बहुत सारा यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, कोई भी कोर्स हो, कोई भी स्ट्रीम से आप 12th किए हो, तो आप इस एग्जाम को दे करके वहां पे एडमिशन ले सकते हो और अपना साल को बर्बाद करने से बचा सकते हो और एक अच्छा कैरियर बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में और जानना है तो गूगल पे जाओ और इसका जो प्रोस्पेक्टस है, सिलेबस इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, उसको आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो। उसमें बहुत सारा डिटेल दे रखा है। मैं अगर वो सब एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, या फिर यूट्यूब पे और भी बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो उसके बारे में इंक्वायरी करो। मैं चाहता हूँ कि वो सारे बच्चे जो बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं था, या फिर जिसको नहीं मालूम होता है, जो दो ही चीज पे अटके हुए हैं कि डॉक्टर इंजीनियर के अलावा, तो मैं चाहता हूँ कि मालूम चले कि तुम्हारे पास तुम्हारी जिंदगी में और भी इस दो चीज के अलावा और भी बहुत सारा कोर्स है जिसको तुम कर सकते हो और तुम्हें मतलब उस कोर्स करके बहुत एंजॉय कर सकते हो, मतलब तुमको एकदम पसंद आ जाएगा, ऐसा ऐसा चीज है। ठीक है, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मालूम नहीं होता कि क्या कर सकते हैं। इस वजह से बच्चे जो है उनके पास ऑप्शन ही तो होता है, तो क्या करेगा बच्चा? बायोलॉजी लेगा, मैथमेटिक्स लेगा। अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा होता है कि नहीं हमको ये हम बनना है मेरे दोस्त के दिमाग में, लेकिन उसको मालूम ही नहीं, तो मजबूरी में ले लेता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मालूम चले, और जो लोग भी 12th पास किए हैं, जिनको लगता है कि उसको मालूम नहीं है, उनको वीडियो जरूर शेयर करना। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आगे भी लेके आता रहूंगा और लेके आता रहता हूँ, हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। और हाँ, जो भी आपको फॉर्म फिल करोगे उस समय कोई भी किस तरह का दिक्कत आता है तो कमेंट में टाइप कर सकते हो। मैं जब फ्री होता तो कमेंट का भी रिप्लाई कर देता हूँ, या फिर आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।